भेजना ये दुनियावी दुखों का भी मदावा है और उखरवी दुखों का भी मदावा है। उखरवी मसाइब का भी क्या है, मदावा है। आका करीम फरमाते हैं कि मेराज की रात जब जिब्राइल अमीन मुझे लेके एक मकाम पे पहुंचे तो वहां पहुंच के जिब्राइल अमीन ने माजरत की, आगे बढ़ने से माजरत की। तो आका करीम फरमाते हैं मैंने फरमाया कि जिब्राइल ये क्या हुआ कि मकाम पे आके दोस्त को छोड़ गए। तो आका करीम फरमाते जिब्राइल अमीन ने बसद आहो जारी यानी रो गई है अर्ज़ के या रसूलल्लाह अगर इससे आगे एक बात भी पड़ा तो जल के राख हो जाऊंगा। मगर आपकी सरफराजी का मकाम बहुत बुलंद और बाला है, आप आगे तशरीफ ले जाएं। आका करीम ने फरमाया जिब्राइल कोई खास हो, कोई दिल में तमन्ना हो आप रब की बारगाह में अर्ज कर दी जाए। कोई तमन्ना हो, कोई ख्वाहिश हो तो रब की बारगाह में अर्ज कर दी जाए। तो अर्ज किया या रसूलल्लाह एक तमन्ना है, अल्लाह की बारगाह में अर्ज की जाए कि बरोसे महशर पुल सिरात पर तुम आपके उम्मतियों के गुजरने के लिए आसान बनाने के लिए इन पुल सिरात से आपकी उम्मत का गुजरना आसान बनाने के लिए मुझे अपने पर बिछाने की इजाजत दे दी जाए। आपकी उम्मत को उनका गुजरना आसान बनाने के लिए पर बिछाने की इजाजत दे दी जाए ताकि आपका दिल खुश कर सकूं। आपका दिल खुश करने के लिए ये नाकिस से खिदमत कर सकूं। नाकिस से बाल से बरीक है, तलवार से ज्यादा तेज है। जिब्राइल अमीन वहां पर बिछा रहे हैं, क्या है पर बिछा रहे हैं कि हुजूर के उम्मती आसानी के साथ गुजर रहे हैं। फिर अर्ज कर रहे हैं या रसूलल्लाह ये नाकिस से खिदमत, क्योंकि जानते हैं ना मेरे आका को नाकिस की खिदमत कर सकूं। तो आका करीम रब की बारगाह में तशरीफ ले गए, हाजिर हुए। जब वापस तशरीफ लाने लगे तो रब ताला ने फरमाया महबूब आप तो वापस जा रहे हैं, मगर वो जो जिब्राइल अमीन ने दरखास्त पेश की थी आप वो पेश क्यों नहीं करते? अर्ज़ किया बारी ताला तू आलिमुल गैब व शहादा है, तू सब कुछ जानता है, मेरे दरखास्त पेश करने की जरूरत ही नहीं है। तो फरमाया नहीं हबीब आपकी सिफारिश की अशद जरूरत है। क्यों? इसलिए ताकि जिब्राइल की जो कबूलियत है वो आपकी सिफारिश से ही, जिब्राइल की कबूलियत आपके सवाल और आपकी सिफारिश से हो। तो अर्ज़ किया कि बारी ताला जिब्राइल अमीन ने ये अर्ज़ किया था कि बरोज़े माशर पुल सिरात पे पर बिछाने की इजाजत दे दी जाए ताकि मेरी उम्मत का गुजर आसानी के साथ हो जाए। तो रब ताला ने फरमाया प्यारे हबीब आपकी सिफारिश की वजह से जिब्राइल की वो जो दरखास्त है वो कबूल तो हो गई है, मगर आपकी उम्मत की सिर्फ एक जमात को जिब्राइल के परों से गुजरने की इजाजत होगी। आपकी उम्मत की सिर्फ एक जमात को पुल सरात से जिब्राइल अमीन के परों से गुजरने की इजाजत होगी। अर्ज़ किया बारी ताला वो कौन सी जमात है? फरमाया हबीब वो जमात वो है जो आप पर कसरत के साथ दरूद व सलाम पढ़ते हैं। तो दो सलाम पढ़ने वालों सुनियो तुम्हें मुबारक हो कि उस दिन पुल सिरात से जिब्राइल अमीन के परों से भी तुम्हारा ही गुजर होगा। इसलिए बड़ी कसरत के साथ हुजूर की बारगाह में दुरूद व सलाम पेश किया। ये अखरवी मसाइब का भी मदावा है। इमाम कुस्तुलानी मवाहिबुल दुनिया में नक़ल फरमाते हैं कि क़यामत के दिन एक मुसलमान के गुनाहों वाला पल्ला भारी हो जाएगा, वो परेशान होगा, परेशान खड़ा होगा कि आका करीम तशरीफ लाएंगे और एक बंद पर्चा उसकी नेकियों वाले पलड़े में रख देंगे। इमाम कुस्तुलानी नक़ल करते हैं मवाहिबुल दुनिया में जब आका करीम को पर्चा रखेंगे उसकी नेकियों वाला पलड़ा भारी हो जाएगा। अब वो खुश हो जाएगा मगर आका करीम को पहचान नहीं सकेगा कि ये महबूब कौन है। ये लजपालों के शहंशाह आका ये पहचान नहीं सकेगा, अर्ज करेगा कि आप कौन हैं? इतने सखी इतने हसीन और जमील कि मुझे दोज़ख का ईंधन बनने से भी बचा लिया। उस वक्त मेरे आका फरमाएंगे मैं तुम्हारा नबी हूँ और ये तुम्हारा वो दरूद है जो तुम मुझ पे पढ़ा करता था।
اللہ اکبر. اس لیے کثرت کے ساتھ حضور کی بارگاہ